कि बाबा बिरसा मुंडा के चरणों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने पुष्प अर्पित करने का फैसला किया है। यह एक ऐसा पल है, न सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा का आज जन्म है बल्कि राज्य स्थापना के भी। और काफिला पूरी तरह से मैं देवासी से कहूंगा कि वो पीछे ही आकर दिखाएंगे ताकि तस्वीर साफ आ सके। बिल्कुल मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। उनके साथ ही आलमगीर आलम साहब भी हैं, मुख्यमंत्री साथी विकास मुंडा जी हैं, तमाम बहने लोगों को, दीदी लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ जोड़कर। एक बहुत बड़ी बात है, आलमगीर आलम सत्यानंद भोक्ता भी श्रम मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और स्वागत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत बिल्कुल उसी परंपरा के तहत जिस परंपरा के तहत पूरा झारखंड जाना जाता है। और सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विकास मुंडा, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, साथ ही राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, तमाम लोग सीधी तस्वीर न्यूज 11 के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। एक ऐसा क्षण, इसी क्षण के लिए झारखंड का गठन हुआ था। देखेंगे सीधी तस्वीर, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे भगवान बिरसा मुंडा भी मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे होंगे। पूरी तरह से सुबह से ही देखेंगे अद्भुत तस्वीर। और बिरसा मुंडा के गले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुष्प अर्पित करते हुए, माला पहनाते हुए, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे ये क्षण बार बार आए। देखेंगे आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, तमाम लोग एक साथ, और ये बिरसा मुंडा के गले में वो माल्यार्पण का वो तस्वीर जो पूरी तरह से देखेंगे। और इस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा के गले में सर एक बार सर एक बार देखेंगे पूरी तरह से तस्वीर। जोहार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस जगह से, बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से, उस गांव, ये आम गांव नहीं है, ये गांव है बिरसा मुंडा का। जाहिर सी बात है तमाम झारखंड के लोग, झारखंड के एक एक नागरिक, 3.25 करोड़ जनता इस क्षण को अपने आंखों में बसा लेना चाहते हैं। सर क्या फीलिंग्स है जब आप वहां गए बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा के पास, तो क्या कुछ? बिल्कुल सत्यानंद भोक्ता जी हैं, बहुत संक्षेप में सर आपसे जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा जोहार झार कम से कम देखेंगे। अधिकारी सर क्या फीलिंग्स थे, क्या दिल में चल रहा? मुख्यमंत्री जी हैं सर, थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त लेंगे सर। तमाम जनता, राज्य की जनता की तरफ से आपको जोहार। क्या कहना चाहेंगे बिरसा मुंडा उलिहातू गांव में हेमंत सोरेन जी का आना ऐसे पावन मौके पर? देखिए, हम लोग हर बिरसा जयंती पर हम लोग अपने शहीदों को, अपने अगुआ लोगों को याद करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं। और आज संयोग से उनकी अधूरे सपने को पूरा करने का एक जिम्मेवारी राज्य की जनता ने हमें दिया है, तो स्वाभाविक बनता है कि ये ऐसे जयंती पर अपने आप को और मजबूत करने के लिए इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन हेतु, उनके संकल्प को उनके जन्म स्थल पर पहुंचकर अपने दिल में और मजबूती के साथ उसको गढ़ने का काम हम लोग करते हैं। और आज जयंती भी है, उनका लगभग 150 साल होने जा रहा है। और आज इन लोगों का ही बलिदान है कि आज जनजातीय समूह भी
राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ रहा है। पहले तो बेचारे हमारे पूर्वजों का किसी कस्बे में, किसी नदी, नाले, झाड़ जंगल के किनारे ही उनकी शहादत दिवस मनाई जाती रही है। बिल्कुल सर। और अब जब जनजातीय समाज अब आगे बढ़ रहा है, उस स्थिति में आज इनकी आवाज भी दूर तलक जा रही है। और अब हम सब मिलकर इनके संकल्प के साथ अपने शहीदों के सपनों को साकार करेंगे। सर, जब बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास आप पहुंचे, शरीर में सिहरन सी हो गई होगी, जो फीलिंग से अंदर का। देखिए, ये समाज की एक अपनी प्रवृत्ति है। ये समाज द्वेष भाव, दुर्भावना से ग्रसित कभी नहीं रहा। सभी को एक समान प्रकृति के पुजारी, प्रकृति के संरक्षक। हाँ, ये बात जरूर है, समाज में शक्ति, सहनशीलता अटूट है, लेकिन जब सहनशीलता टूटती है तो प्यार भी बहता है। जोहार झारखंड बोल दिए सर। जोहार झारखंड। जोहार झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। अमर रहे। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस पावन मौके पर बिरसा मुंडा को नमन करके वापस लौट रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा वक्त है। सर, क्या फीलिंग्स थे आपके? पूरी तरह से तस्वीर वो कैद करते हुए उल्हाती गांव आना सबके नसीब में नहीं लिखा रहता। कहा यह जाता है कि लोहाती गांव में आकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना ये सिखाता है। और अब चंदन का पेड़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वृक्षारोपण करेंगे। संभवतः बिल्कुल बिल्कुल हमारे सहयोगी अभिषेक जी भी मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार बहुत सहयोग करते हैं मौके पर। किधर जाना है, कहाँ रुकना है, ये तमाम चीजें पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत करते हुए तस्वीर। साथ में सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस जगह की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर कि आज कई प्रकार के राज्य की जनता को समर्पित योजनाओं को मुख्यमंत्री सीधे जनता को सौंप देंगे। और जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद एक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी है मुख्यमंत्री के हाथों, जहां पर कि वो चंदन का पेड़, मुझे लगता है चंदन का पेड़ लगाएंगे ना? मुख्यमंत्री लगाएंगे। और चंदन का पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम है। चंदन का सर, आपके नाम से चंदन का पेड़ लगाने का व्यवस्था है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर। हाँ जी जी जी, चंदन का पेड़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगाएंगे। संभवतः अधिकारी बताना भूल गए थे न्यूज 11 ने। बिल्कुल, चंदन का पेड़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण करते हुए जाने दीदी को जाने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंदन का पेड़ बिरसा मुंडा प्रतिमा जहां पर उनकी समाधि स्थल है वहां पर लगाते हुए, और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस मंच की तरफ जाएंगे जहां पर सरकारी कार्यक्रम को लॉन्च करना है। और ये पूरी तरह से 3 पेड़ हैं, तीनों पेड़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, एक पेड़ आलमगीर आलम के लिए और एक पेड़ सत्यानंद भोक्ता जी के लिए। ये जाहिर सी बात है, ये पूरी तरह से ये पेड़ बताता है हमारे
सहयोगी देवाशीष वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सीधे उस मंच की तरफ जा रहे हैं जहां पर कि आप देखेंगे एक पेड़ आलमगीर आलम जी लगाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम एक पेड़ लगाएंगे और एक वृक्षारोपण सत्यानंद भोक्ता जी के लिए है। सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के लिए है और इस प्रकार से वो कार्यक्रम बिल्कुल देखेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आलमगीर आलम के बाद अब सत्यानंद भोक्ता भी और नौशाद आलम जी भी यहाँ मौजूद है। रांची के ग्रामीण एसपी काफी फुर्तीले और अपराध नियंत्रण में इनकी शानी है। देखेंगे पूरी तरह से तमाम लोग और इस प्रकार से एक बड़ा कार्यक्रम ये यादगार रहेगा कि तमाम लोग सत्यानंद भोक्ता भी यहाँ आए थे, आलमगीर आलम भी आए थे और उस मंच की तरफ मैं सीधे जा रहा हूँ जहाँ पर कि सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। कई प्रकार के जनता से जुड़ी योजनाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लॉन्च करेंगे और उसे जनता को समर्पित कर देंगे। स्वास्थ्य विभाग में कई प्रकार की नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री के हाथों मिलना है। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्रैक्टर वितरित करेंगे और मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले शहीदों का जो जन्मदिन हुआ करता था वो सड़क किनारे कहीं भी लोग मनाते थे, लेकिन उनकी सरकार आई है। तमाम जितने भी शहीद हैं उन्हें सम्मान के साथ उनकी जन्म तिथि मनाई जाएगी। तो इस प्रकार से देखेंगे अद्भुत तस्वीर, अपने आप में उस परंपरा को दिखाती हुई तस्वीर जिसके लिए पूरा झारखंड जाना जाता है। जहां जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैर जा रहे हैं वहां फूलों की बरसात हो रही है और पूरी तरह से जैसे गांव देहात की परंपरा है, आदिवासियों की परंपरा है, झारखंड की परंपरा है, उलिहाती गांव की परंपरा है, उसी परंपरा के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत हो रहा है और मैं उस मंच की तरफ बढ़ रहा हूं जहां पर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता से जुड़ी कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। सरकार आपके द्वार आपका अधिकार, आपके द्वार सरकार के कार्यक्रम है जो 29 दिसंबर यानी कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर तक चलता रहेगा। पूरी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, उनके साथ ही विकास मुंडा, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी तरह से अब वो मंच की तस्वीर मुख्यमंत्री मंच की तरफ बढ़ते हुए और सीधे वो तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जिसके लिए इंतजार हो रहा था पूरे झारखंड में। खूंटी में देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होना है। सीधी तस्वीर हमारे दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले न्यूज़ 11 के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इस प्रकार से यहाँ पर सीधे मंच पे मुख्यमंत्री मौजूद है। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो सीएम पहुंच चुके हैं और उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंत्री आलमगीर आलम उनके साथ थे, सत्यानंद भोक्ता उनके साथ
विकास मुंडा भी उनके साथ। और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बिरसा मुंडा के जन्म स्थल उलीहातू की, जहां पर सीएम पहुंचे हैं। यहाँ पर कई कार्यक्रमों का वो उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है आज और झारखंड का स्थापना दिवस भी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मना रही है, वहीं झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पैतृक गांव खूंटी के उलीहातू आए हैं। यहाँ उनके पैतृक गांव उलीहातू में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का वो आगाज करेंगे। इसे लेकर उलीहातू के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। यहाँ पर कई ऐसी चीजें जो हस्त निर्मित हैं, उनका स्टॉल लगाया गया है। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। स्वरोजगार की जो पहल है वो झारखंड में चल रही है और कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। यानी यहाँ जो लोग हैं वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। और जितने भी स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ पर उन सामानों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। स्टॉल पर रखे गए हैं वो सारे सामान। इसमें कांसे के बर्तन हैं और लाह की चूड़ियाँ हैं जो महिलाओं को बहुत पसंद आती हैं। और छोटे छोटे स्वरोजगार यहाँ लोग कर रहे हैं। यहाँ की महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और इसको पसंदीदा सीएम उनके साथ है। इसको देख करके उलीहातू के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंच पर सीएम अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और ये जो अतिथि हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। मंत्री आलमगीर आलम और उसके पहले सीएम हेमंत सोरेन को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। सत्यानंद भोक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत की जाएगी। आज इस मंच से किया जा रहा है। आज भगवान बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलीहातू से आपके अधिकार, आपकी सरकार, उलीहातू वो जगह है जिसने झारखंड को गौरव प्रदान किया है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की ये जन्मस्थली है। और यहाँ सीएम खुद मौजूद है। उन्होंने माल्यार्पण किया भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पे और कार्यक्रम का यहाँ से आगाज करेंगे। मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय व गणमान्य अतिथिगणों से वो दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम हमने सहयोगी अजय लाल के माध्यम से वहाँ की लाइव तस्वीरें आप तक पहुँचाई हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच पर आसीन सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, विकास मुंडा, सत्यानंद भोक्ता। सीएम हेमंत सोरेन दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने चंदन के पौधे भी लगाए। मंत्री आलमगीर आलम ने भी पौधारोपण किया।
और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम के हाथों। आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के द्वारा। ये प्रकाश, ये ज्योति गाँव-गाँव तक पहुंचेगी, गाँव-गाँव तक विकास की गूंज आज इस मंच से हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा चुका है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय व गणमान्य अतिथिगण का। धरती के आबा एक नई कहानी, एक नई उड़ान, की जन्मस्थली उलिहातू में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारी सखी मंडल की दीदियां जो प्रमाण है कि महिला सशक्तिकरण आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उनके समग्र विकास की दिशा में हर संभव प्रयास जारी है। परिणाम है सशक्त महिलाएं और ये परिणाम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवेदनशील विचारों का। ये अद्भुत आत्मविश्वास महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। हमारी सखी मंडल की दीदियां तालियों के बीच स्वागत गान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सखी मंडल की दीदियों का। सखी मंडल की दीदियां दिले के पूरा पूरा रजिस्टर दिन का नाम अबुआ बलिदान जनपूर्णा को के जय हुआबू लेनो धरती आबा रहा जयंती बु मनकिन सभा अबुआ क्रांतिकारी धरती आबा वीर बिरसा को अंग्रेज को अतीत के अबुआ ओकेगा ओके नस्ल के बंचावला को। भैया पीछे थोड़ा सा पीछे हमारी सखी मंडल की दीदियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत एक छोटा सा गान उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। देख सकते हैं कार्यक्रम का उद्घाटन किया। झारखंड का 21वां स्थापना दिवस भी है आज और भगवान बिरसा मुंडा की को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिरसा मुंडा के जन्मस्थल हाथों से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ हेमंत सोरेन सीएम पहुंचे थे, साथ में मंत्री आलमगीर आलम यहाँ मौजूद हैं, सत्यानंद भोक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने पहले बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, दीप प्रज्वलित कर आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। परंपरागत तरीके से अभिवादन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। इनकी आज जयंती है।
द्वारा सुंदर स्वागत गान की प्रस्तुति और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव सर का स्वागत, अभिनंदन। आइए दादा। तू यह संवाद सुनाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, आंसू के कण बरसाता चल। खूंटी जिले के सभी पंचायतों में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम से कल्याणकारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचे, यही संकल्प है जिला प्रशासन खूंटी का और इसे धरातल पर उतारने हेतु जिले के उपायुक्त महोदय तमाम अधिकारी कर्मी के साथ तैयार हैं, तत्पर हैं। अब स्वागत संबोधन के लिए सादर पूर्वक आमंत्रण उपायुक्त महोदय का। उपायुक्त महोदय सर। महाअभ्याकलाए बिरसा मुंडा का वंशज को विजय जनक हो। बिरसा मुंडा का वंशज सुखराम मुंडा के मंच पर सम्मान स्वागत बिरसा मुंडा जी के वंशजों के द्वारा, सुखराम मुंडा जी के द्वारा सम्मान स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सम्मान स्वागत माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग महोदय का। माननीय विधायक महोदय का स्वागत। हमारे बीच उपस्थित हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज। बलिदान की ये धरती आज भगवान बिरसा मुंडा को अपनी प्रेरणा बना उसी राह पर अग्रसर है। आज ये पथ प्रशस्त करते हैं विकास की ओर, जिसकी परिकाष्ठा अद्भुत है, जिसकी परिकाष्ठा बहुत ही सुंदर है, जो आज के इस वातावरण में सकारात्मक रूप से प्रदर्शित है। अब निवेदन उपायुक्त महोदय से स्वागत संबोधन के लिए। सभी को जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आपके कार्यक्रम, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के शुभारंभ में जलवा उपस्थित झारखंड राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन है। साथ में माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद गुप्ता जी, माननीय विधायक तमाम श्री प्रधान सचिव का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। सभी किसान भाई बहनों, सभी ग्रामीणों एवं मीडिया बंधुओं का सादर अभिनंदन। आज का भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से महोदय द्वारा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। यह अवसर हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम 45 दिनों तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं की सौगात छोटी वासियों को मिलेगी एवं जिले के शहर से लेकर गाँव तक की नई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा तक अनुमोदित किया जाएगा। अगले 45 दिनों तक जिले के सभी 86 पंचायत में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके गाँव के माध्यम से सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को गाँव-गाँव जाकर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। आज भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान प्राप्त देने वाले शहीदों को के संघर्ष को हमारे कदम पर अंकित है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया था तथा एक सफल योद्धा के रूप में छुटायापुर की धरती से सशस्त्र विद्रोह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं एवं जिनके अविस्मरणीय बलिदान को हम अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। ग्रामीण विकास योजनाएं हमारी प्राथमिकताओं में से एक
जहाँ बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत गाँव में उन्नत कृषि, ऑर्गेनिक कृषि और कृषि आधारित आजीविका कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं शहीद ग्राम विकास योजना के तहत बड़े कार्य जारी है। योजना से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। शहीद फोटो बुक खेल विकास योजना के अंतर्गत सभी पंचायत में एवं सुदूरवर्ती गाँव में खेल किया जा रहा है। आज इसी संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके माध्यम से आप सभी जनता को उसकी जानकारी दी जाएगी तथा आपके सुझाव एवं शिकायत की भी पंजीयन हर छोर पर विकास और हर सपनों को आकार मिल रहा है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन हो या व्यापक स्तर पर गेंदा फूल की खेती से जीवन महक रहे हैं। खूंटी जिले में प्रगति का आकार उज्जवल बनता जा रहा है। ये पंक्तियां मानव अर्थों को सार्थक कर रही हैं कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। इन्हीं प्रेरक पंक्तियों के साथ आपकी तालियों के बीच बहुत बहुत स्वागत माननीय तमाम विधायक महोदय सर के संबोधन के लिए। सर आज भगवान बिरसा मुंडा राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उन्हीं हाथों में उपस्थित मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, मंच पर उपस्थित श्रम नियोजन और रोजगार विभाग के माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मीडिया लोग और मैं विशेष रूप से दूर दूर से आए हुए और इस क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों का मैं अपनी तरफ से सभी को जोहार करता हूँ, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। आज का दिन मुझे लगता है कि हर एक झारखंडी के लिए और खासकर इस स्थान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर आगमन, आपका यहाँ आना को और बड़ा बनाता है और मैं तो आपसे शहर की आने वाले समय में उम्मीद करूँगा कि प्रतिवर्ष आप एक ऐसी परिपाटी राज्य के लिए जरूर बनाइए ताकि हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का अवसर हो, इस क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य का अवसर हो कि जिसकी नाम पर आज के दिन में हम लोग हर चीज की शुरुआत करते हैं, जिनके नाम पर मुझे लगता है जिनको उनके नाम लग जाए तो उनका स्वरूप ऐसे ही बड़ा हो जाता है। तो उनके नाम को मुझे लगता है कि हम लोग जितना बड़ा कर सके, उनके नाम को और उनके आदर्शों को जिस तरीके से भी हम लोग आगे ले जा सके उत्तम होगा। मुख्यमंत्री को आदर करना समय में आप इसी तरीके से यहाँ आए और इस दिन को जितना बड़ा बनाने का आपका प्रयास है उसको यहीं आकर का बड़ा बनाने के लिए स्थल कहीं ना कहीं हम सबके लिए पूजनीय है, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा ये विशेष आग्रह होगा मुख्यमंत्री से और आज जब यहाँ आए हैं तो मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व पूरे देश में सर्वप्रथम इंडिविजुअल आइडेंटिटी देने के लिए राज्य विधानसभा से आपने सरना धर्म को पारित कराया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से जनजाति की तरफ से मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आने वाले समय में उम्मीद करूंगा तो क्योंकि लड़ाई हमारी यहीं पर खत्म नहीं होगा, लड़ाई तो शुरू हुई है इस अपने धर्म कोड को लेकर के हम लोगों को केंद्र सरकार से भी आने वाले समय में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो मैं तो उम्मीद करता हूं
कि आप सिर्फ राज्य के देश में पूरे सन्यासी समाज के अगुआ बनकर इसका नेतृत्व करिए। मुझे लगता है कि नहीं पूरा देश आपके साथ आपके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं अगर नहीं लूंगा सभी का आप सभी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री यहाँ क्षेत्र में पधारे, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय भारत, जय धन्यवाद माननीय अब कवि जयशंकर प्रसाद जी ने बात किया। नारी जीवन का अर्थ यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्कल में, पीयूष जोत सी बहा करो जीवन के सुंदर सपनों में। खूंटी जिले की महिला आत्मसम्मान के साथ आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। हमारे बीच उपस्थित है लाभुक किरण देवी, उन्हें फूलों छालो आशीर्वाद अभियान से लेकर गाड़ी हरिया निर्माण के आज और वो और इस अभियान के साथ जुड़कर इन्हें नई पहचान मिली है। आइए लाभुक किरण उनकी सफलता तालियों के बीच आमंत्रण करेंगी लाभुक किरण देवी का। लाभुक किरण देवी का पहले मैं भैया दारू बनाती थी। अच्छा मैं कभी बाहर घूमने गई थी कि कोई काम हो सकता है, ग्राम संगठन खुला मंडल में जुड़ी तो ग्राम संगठन बनाया गया। ग्राम संगठन में हमारी दीदी PRT और DAP दीदी ने बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलेहातू में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे, जहां उन्होंने धरती के आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। कार्यक्रम का शुभारंभ किया, चंदन के पौधे लगाए। मंत्री आलमगीर आलम उनके साथ मौजूद, सत्यानंद भोक्ता भी उनके साथ मौजूद। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर किया। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है उलेहातू और आज उन्हें सभी याद कर रहे हैं। सीएम ने भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि दी। आज बिरसा मुंडा की जयंती है और इस मौके पर सीएम पहुंचे हैं उलेहातू, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया दीप प्रज्वलित कर। भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम फूल नहीं फुलवारी है, हम फूल नहीं फुलवारी है, हम नारी नहीं फुलवारी है। अपने जीवन से बाहर भी झांक के देखे तो इसके बाद
किरण देवी के पूरा धन्यवाद। अब वह धरती आबा बिरसा मुंडा इले अर्खी बागी के अते समाज नव निर्माण नवीनते आया रिजू जनाए मिंदो अबुआ माइनर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन इले अर्खी अक्रिंतन महिला को नगिनते इनको मन मुताबिक कामी इटेक लय अवसर इमाबुतन है। बहुत बहुत धन्यवाद लाभुक किरण देवी का। सत्य कहा इन्होंने, ये फूल नहीं फुलवारी है और अब बताना है जमाने को कि हम स्वयं अपना सम्मान है, हम स्वयं अपना अधिकार है। वाकई योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से जीवन में व्यापक परिवर्तन संभव है। जिस प्रकार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं आम जनों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर रही है, वहीं जीवन स्तर में भी अपेक्षित सुधार प्रदर्शित है। यही है विकास की झंझोरती आवाज जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। विकास का आधार गढ़ती सरकार। इन्हीं शब्दों के साथ आदर पूर्वक अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता सर का महोदय का संदेश हम सभी को मिले। सर के बीच अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह और झारखंड के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आपकी सरकार, आपका अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के आशा और विश्वास झारखंडियों के और नौजवानों के हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास मंत्री माननीय हरसिंह साहब, लोकप्रिय विधायक माननीय विकास मंडा जी, प्रधान सचिव रवि प्रेस सलाहकार अभिषेक, खूंटी जिला से कोने कोने से आए सभी भाइयों बहनों और प्रेस के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी मित्रों, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और झारखंड के स्थापना दिवस है। आज है झारखंड 21 वर्ष का हो गया युवा झारखंड युवा मुख्यमंत्री। सरकार के कार्यकाल के दौरान और सबसे बड़ी सरकार का गठन हुआ झारखंड में विकास की गति हम लोग तेजी देने के राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ऐसे खूंटी में छूटा नहीं है तो कोविड का प्रकोप आ गया और माननीय मुख्यमंत्री ने सहायता से सभी को बचाने का और बचने का काम किया। इस राज्य के लगभग 8 लाख लोग दूसरे प्रदेश में थे, सभी को प्लेन ट्रेन बस लाने का काम किया, घर भेजने का काम किया और जो आवश्यकता थी दवा चावल दाल सब्जी प्याज घर घर तक पहुंचाने का काम किया। हम लगातार 1.5 बरस के बाद हम लोग बिना मास्क और भीड़ भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आज इकट्ठे हुए हैं। 2020 और 2021 का जो कोविड काल रहा पूरे देश और प्रदेश में जो शिविर नहीं है, अब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपके अधिकार को देने के लिए आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है और 2 वर्षों में विकास की गाड़ी गांव तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया, चाहे सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो और गरीबों को विकास के लिए जो गांव में आवश्यकता है। कृषि विभाग से किसानों को हम लोगों ने कृषि लोन भी माफ किया। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ की है। सोना सोवरन धोती साड़ी लुंगी
हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, हर व्यक्ति को हुनरमंद बनाना है ताकि उनको रोजगार से कैसे जोड़े, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत राज्य भर में प्रशिक्षण काम प्रारंभ हो गया है। जो हमारे युवा युवतियां चाहते हैं कि हमें सरकारी गैर सरकारी किसी भी संस्थान में छोटा हो बड़ा हो रोजगार मिले, तो आप उसी जिला में आप अपना प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। चाहे नर्सरी पर सीखना हो, मोटर व्हीकल के चालक सीखना हो, प्लम्बर मिस्त्री बनना हो, रेडियो बनाना हो, मोबाइल बनाना हो, कुछ भी जो आपको इच्छा है आप प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। आपको प्रत्येक जिला में रोजगार में लगाकर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करेंगे और आपको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और सरकार आने वाले समय में विकास और रोजगार के किसी तरह के दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले मजबूत सरकार थी और मजबूत सरकार है, इसलिए बेहतर काम हो रही है। आगे भी बेहतर काम कर रहे हैं। जो आप लोगों को आशा उम्मीद है कि सब लोग बेहतर काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्णय में बढ़ता झारखंड, बढ़ता झारखंड नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, मंजिल पर ही लेके दम और लेकर अपने को साथ कर दिखाए हम। अलग राज का सपना देखने वाले जयपाल सिंह मुंडा इस धरती में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा औद्योगिक क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, कला, साहित्य, संस्कृति से अलग पहचान रांची में है। स्थिति बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, अनोखा राज झारखंड है, हम सबका हमारा है। वन संपदा और विविधताओं से परिपूर्ण राज हमारा है। झारखंड की संस्कृति को संरक्षित रखना दायित्व हमारा। इतनी गौरवशाली परंपरा बरकरार रहे या प्रयास हमारा। अभिया दिशों अभिया राज के नारे को सच करना सपना हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। जी हाँ, बदलता झारखंड, झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आपके संदेश निश्चित ही प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। खूंटी जिला जिसकी आत्मा है गांव का विकास, और ये विकास संभव है ग्रामीण विकास विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से। जिले के प्रत्येक गांव को सशक्त बनाने वाली योजनाएं निश्चित ही ग्रामीण सशक्तिकरण की नींव है। ये पंक्तियां है कौन शुक्र जो सवेरा लिख रहा है कौन शुक्र जो ऊपर सवेरा लिख रहा है। विकास का चेहरा निकलता दिख रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सादर अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री आलमगीर आलम सर से कि हमारे बीच अपने शुभकामना संदेश साझा करें। तालियों के बीच स्वागत। अब हुआ ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम। झारखंड के लोकप्रिय युवा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, हमारी साथी माननीय मंत्री सत्यमन भोक्ता जी, आपके लोकप्रिय स्थानीय विधायक विकास मनांगी जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इत्यादि डीसी साहब, माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद जी, पिंटू जी, सम्मानित मंच, वहां उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्रेस मीडिया के मित्रों,
आज भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले हम उन महान हस्ती को जिन्होंने हमें आजादी प्राप्त करने के रास्ता को सुगम किए और जिन्होंने अपने अधिकार के लड़ने का प्रेरणा हम झारखंड वासियों को दिए हैं, उनको नमन करते हैं, सदा नमन करते हैं। नहीं, उनका इतिहास हम कहना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इतना ही हम कहना चाहेंगे कि उनके जो बहुत कम उम्र में उनकी मौत हुई थी जेल के अंदर, लेकिन एक संदेश पूरे झारखंड को देने, पूरे देश को देने की उन्होंने जो काम किया था और उस काम को आगे बढ़ाने किया और अंजाम देने की काम वो प्रत्येक झारखंड वासियों को होनी चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। अब क्या था सोशल वर्क जो है देश का प्रदेश बने, उनकी लड़ाई का उन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं रहकर भी वो अमर है और रहेगा। आज जो कार्यक्रम में हमारे यहां कुछ योजनाओं का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच में आवाज करने के लिए आए हैं और कुछ बात हम भी अपना कहना चाहते हैं। जो हमारे यहां जो झारखंड नई सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में करीब 2 साल होने जा रहा है, इन 2 सालों में जब नई सरकार आई थी और ये सरकार कार्यप्रणाली समय था और पूरे देश और दुनिया और प्रदेश में कोविड महामारी चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के मंत्री, यहाँ के आमजनों के सहयोग से जिस तरह उन्होंने इस महामारी को रोकने के काम और जीवन रक्षा करने की काम किया है, वो कभी तारीफ है और उसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश था, एक तरफ लोगों की जान बचाना था और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार जीविका देने की बात कही गई थी। और आज हम कहना चाहेंगे पकड़ के साथ, दर्द के साथ, जो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्री, हमारे यहाँ के जो भी पदाधिकारी रहे हैं, सारे लोगों ने एकजुट होकर उस काम का अंजाम देने की काम किया। अगर आप देखें कि हमारा उस समय जो विकट परिस्थिति था, हजार लाखों लोग बाहर में रोजगार करने के लिए गए थे, उसको झारखंड के मट्टी में लाना था और उसको रोजगार देना था और उन्होंने और हम लोगों ने रोजगार देने की काम किया है। एक नहीं अनेक ऐसा उदाहरण है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में ग्रामीण विकास के द्वारा लोगों के बीच में रोजगार दिलाने के लिए एक निश्चित से योजना का हम लोग जो है उद्घाटन हम लंचित किए थे और उससे लोगों को राहत पहुंचा। एक मिसाल के तौर पर आपको कहना चाहते हैं कि भारत सरकार ने हमें 2020 और 21 में 800 लाख मैंडेट देने की काम किया था, रोजगार दिवस की काम किया था, लेकिन हम लोग इस महामारी में लोगों को 12,000 लाख लोगों को रोजगार देने की काम किए। अगर इस भर भी हम देखते हैं, फिर भी हम देखते हैं दूसरे राज्यों से झारखंड बहुत आगे चल रहा है। तो हमारी सरकार आपके साथ है, आपकी अपेक्षाओं के साथ है और हम उसको पूरा करने की हमारी सरकार बराबर काम करती है। आज जो हमारे यहाँ जब अभी हमारे साथी मंत्री जी बोल रहे थे कि आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपकी दौर की जो योजना को लक्ष्य करने जा रहे हैं, ये ऐसी चीज है, एक से मंत्र है कि ये निर्देश भी दिया गया है कि हर एक जिला में प्रतिदिन 5 से 6 पंचायत में रोजाना हमारे पदाधिकारी जाकर समीक्षा करेंगे। कौन योजना छुटा हुआ है, चाहे कल्याणकारी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे आपका खेत खलियान की योजना हो,
सारी योजना का क्रियान्वयन हुआ या नहीं हुआ उसको भी देख रेख करेंगे। अगर नहीं हुआ तो उसको कराने की काम हम लोग करेंगे। ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी है कि जनता ने जिस अपेक्षा के साथ, जिस विश्वास के साथ हमें चुना था, उस जनता की विश्वास में खरे और कैसे उतरे, उस हिसाब में हमारी सरकार काम करे। हम लोगों ने लंबा पितंबर योजना हम लोग ने चलाया, हम लोग ने बिरसा हरित ग्राम योजना चलाने की काम हम लोगों ने किया, हम लोग ने दीदी बाड़ी योजना चलाने की काम किया, हम लोगों ने दीदी बागीचा भी काम चलाने की काम किया, और अंत में फूलो झानो आशीर्वाद योजना चलाने की काम किया। हर एक योजनाओं में गांव के हर व्यक्ति में, हर गांव में, हर गली में ये योजना दिखाई पड़ रहा है। इस बात को तो आप खुद साक्षी है। आज हमारे यहाँ जब फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जब पूरे सर्वेक्षण किया गया था फर्स्ट फेज में, तो हम लोग ने देखा कि 16,000 ऐसे हमारी महिला मां बहन है जो दारू अगर हड़िया दारू अगर बेचती है या बनाती है, उसको मैं इसकी मुख्य धारा से जोड़ना होगा। और हम लोगों ने करीब 15,000 महिला को रोजगार देने के लिए सरकार, हेमंत सरकार ने काम किया है। एक काबिल तारीफ है, आप खुद जानते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री आज हमारा स्थापना दिवस है, आज भी दूसरा कार्य उसका लॉन्च करने जा रहा है। तो हमारी सरकार जो है आपके साथ है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, यहाँ के लोग सुखी और समृद्ध बने। हम आपके साथ हैं, और इसीलिए ये जो हमारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आपके अधिकार, आपकी सरकार और आपके गांव, ये जो चलाया जा रहा है, इसमें आप सहयोग करें। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सभी भाई बहनों गांव के लोगों को लाभ मिलेगा और झारखंड में विकास होगा और हमारे जीवन स्तर भी आगे बढ़ेगी। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों और विचारों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सम्मान उनका भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने भगवान की उपाधि प्राप्त की, जिनके बलिदान इस बात का द्योतक है कि सहज मिल सके वो नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा। अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, सफर के सहारो न दो साथ मेरा, सफर के सहारो न दो साथ मेरा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज भी भगवान बिरसा मुंडा हम सभी के लिए भगवान है और प्रेरणा स्रोत भी। आज इस मंच के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों को 16 सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। हमारे बीच 16 सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के लाभुक उपस्थित है। मैं सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो लाभुकों को लाभ का वितरण करें। हमारे पहले लाभुक सुखराम मुंडा जी, तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। सुखराम मुंडा जी, ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज का ये दिन ऐतिहासिक पूरे खूंटी जिले के लिए तालियों की गड़गड़ाहट आज सुनाई देनी चाहिए। हमारे लखमणी मुंडा जी, तालियों के बीच अभिनंदन कीजिए लखमणी मुंडा जी का सम्मान 16 सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना। जावनी मुंडा जी, जावनी मुंडा, इनका सम्मान 16 सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना। रवि मुंडा, हमारे लाभुक रवि मुंडा जी, तालियों से अभिनंदन कीजिए। हमारे लाभुक सावनी मुंडा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 16 सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना कंबल वितरण कर लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों का सम्मान। जोरदार तालियों के साथ
इन सभी लाभुकों का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हमारे लाभुक सावनी मुंडा को लाभ वितरण करते माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों का सम्मान, सोना सोबरन, धोती साड़ी वितरण योजना व कंबल वितरण। इसके साथ ही आज इस मंच के माध्यम से हमारे बिरसा मुंडा जी के वंशज को एक और लाभ, भूमि बंदोबस्ती पट्टा का वितरण। सुखराम मुंडा जी को भूमि बंदोबस्ती पट्टा का वितरण माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। सुखराम मुंडा जी, भूमि बंदोबस्ती पट्टा का वितरण। जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत आभार। सर से निवेदन है कि सर स्थान ग्रहण कर लें। हम कुछ ही क्षणों में कोविड टीकाकरण पर एक प्रमोशनल वीडियो का प्रसारण करेंगे। सर कोविड टीकाकरण महाअभियान जो खूंटी जिले में चलाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरे राज्य भर में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। भगवान बिरसा मुंडा जी की ये धरती, उनके बलिदानों की ये पराकाष्ठा, जिन्होंने हमें सीख दी है लड़ने और जीतने। आज हम सभी के समक्ष चुनौती है कोविड महामारी की। खूंटी जिले में बचाव के उपाय टीकाकरण के लिए प्रत्येक गांव को आसादित करने हेतु उसके उद्देश्य से टीकाकरण महाअभियान जारी है। उसका लक्ष्य है पूरे जिले में योग्य लाभुकों का 100% टीकाकरण संभव हो। अब आपके प्रसारण कोविड टीकाकरण महाअभियान से संबंधित प्रमोशनल वीडियो का एक वीडियो जो कोविड टीकाकरण महाअभियान पर बनाया गया है, जो कि अभी जिसका प्रसारण आपके बीच किया जाएगा। तालियों से स्वागत कीजिए।
कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है। वहीं तोरपा प्रखंड के चुरबाग ग्राम को राज्य का पहला 100% टीकाकृत अर्थात वैक्सीनेटेड गांव होने का गौरव हासिल हुआ है। पूरा देश कोरोना के संक्रमण से ग्रसित है, हमारा राज्य भी ग्रसित है और आज के दिन में इस महामारी से बचने के लिए पूरे देश में कोरोना को हराना है तो हमें निश्चित रूप से टीका करवाना है। हम लोग टीका करवाया आप भी इसका हिस्सा और आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, हमारा राज्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद। वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण खूंटी जिला पूरी तरह वैक्सीनेटेड होगा और हम गर्व से कह सकेंगे कोरोना हारेगा, खूंटी जीतेगा, प्रदेश जीतेगा। कोरोना हारेगा, खूंटी जीतेगा। धन्यवाद। कोरोना हारेगा, खूंटी जीतेगा, प्रदेश जीतेगा, ये संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिसे साकार करने का ये प्रयास खूंटी जिले में अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। 100% टीकाकरण अभियान। और अब माननीय विधायक तमाड़ सर से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान, एक छोटा सा सम्मान, प्रेम का प्रतीक, ये सम्मान समारोह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उली हाथी पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान, स्वागत, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास विभाग, स्वागत, अभिनंदन, तालियों के बीच स्वागत कीजिए। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। माननीय तमाड़ विधायक महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज सुखराम मुंडा जी का सम्मान, तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। माननीय तमाड़ विधायक महोदय द्वारा सुखराम मुंडा जी का सम्मान, सर का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव सर का सम्मान, स्वागत माननीय तमाड़ विधायक महोदय द्वारा किया जा रहा है। तालियों के बीच अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित है भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज रवि मुंडा का सम्मान, बहुत बहुत सम्मान। तालियों की गड़गड़ाहट में ये स्वागत संदेश का संप्रेषण माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय अतिथि। और अब समय हो चला है कार्यक्रम के मुख्य भाग का, परिसंपत्तियों के वितरण का, परिसंपत्तियों व स्वीकृति पत्र के वितरण का। क्रमवार अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे लाभुकों को, जिनमें सर्वप्रथम सबसे पहले मैं स्वीकृति पत्र के लिए स्वास्थ्य विभाग के लाभुकों को आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वीकृति पत्र के लिए सादर सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री गणों से, माननीय विधायकगण, माननीय ग्रामीण अतिथिगणों से निवेदन कि परिसंपत्तियों व स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाए। हमारे सबसे पहले स्वीकृति पत्र देने वाले हैं डॉक्टर दीपक कुमार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा डॉक्टर दीपक कुमार पेडिट्रिशियन, उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। तालियों से अभिनंदन कीजिए, आपकी तालियां। डॉक्टर सेठ कच्छप सर्जन के लिए नियुक्ति पत्र वितरण, डॉक्टर सेठ कच्छप
सूर्या कुमारी हमारी अगली जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है, सूर्या कुमारी। पूदन कुमारी नाग, नर्सिंग स्टाफ के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण। पूदन कुमारी नाग, तालियों के बीच इनका स्वागत, इनका अभिनंदन, इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूदन कुमारी नाग। अनुपमा होरो, नर्सिंग स्टाफ अनुपमा होरो। रजनी पूर्ति, रश्मि खेस, विभा रानी, सुप्रभा कंडूलना और मत्स्य विभाग के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अनुकंपा के तहत सांगा को मत्स्य विभाग के माध्यम से एक और नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। नर्सिंग स्टाफ को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए। हमारे नर्सिंग स्टाफों को मत्स्य विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र अभिजीत पिंगल सांगा को उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब झारखंड स्टेट लाइवलीहुड सोसाइटी खूंटी की लाभुक फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत ललिता देवी को सम्मानित किया जाएगा। ललिता देवी के बीच लाभ का वितरण। किरण देवी फूलो झानो आशीर्वाद योजना की लाभुक हमारे बीच है। ललिता देवी, तालियों से इन्हें शुभकामनाएं दीजिए। ललिता देवी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री द्वारा इन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। ललिता देवी, किरण देवी, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत लाभ का वितरण। किरण देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति देवी, फुलेश्वरी देवी, रूपा देवी, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत इन्हें लाभ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और अब कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत स्वीकृतादेश चेक का वितरण। हमारे लाभुक सुजीत पहान हमारे बीच, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके तालियां बजती रहेंगी। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुक और अब कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत स्वीकृतादेश चेक वितरण। सुजीत पहान, हमारी संवेदनशील सरकार की ये सोच कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। सुजीत पहान, सुरजन तीड़ू, पूनम कुमारी, काश्मीरी बानो, कृष्णा कुमार महतो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। और अब जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से मिनी ट्रैक्टर रोटावेटर का वितरण। भूमि संरक्षण कार्यालय से मिनी ट्रैक्टर रोटावेटर का वितरण माननीय मुख्यमंत्री व मंत्रीगणों के द्वारा किया जा रहा है। इपिल ग्रामीण सेवा केंद्र पेरका मुरहू के मिनी ट्रैक्टर रोटावेटर का वितरण इनके बीच किया जा रहा है। जीदन सेन होरो महिला समिति माइलबुरु मुरहू के मिनी ट्रैक्टर व रोटावेटर का वितरण इनके बीच। हर्ष जूही, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। ये लाभ जो इन्हें मिल रहा है वो हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का निर्माण करती है। और अब हर्ष जूही फूल स्वयं सहायता समूह बिरहू की पावर टीडल रीपर HDPE पाइप मिनी राइस मिल। पूनम आजीविका सखी मंडल कंसिली लोधमा कर्रा की लाभ प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगणों द्वारा।
पूनम आजीविका सखी मंडल कंसीली लोधमा। तालियों के बीच इनका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमारे लाभुक दिगंबर सिंह मुंडा, इन्हें पंप सेट एवं पाइप का वितरण इनके बीच 90% अनुदान पर पंप सेट एवं पाइप का वितरण। हमारे अगले लाभुक माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे अगले लाभुक दिगंबर सिंह मुंडा, पंप सेट एवं पाइप का वितरण। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। आप अपनी तालियों से हमारे लाभुकों का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत आभार। हमारे लाभुक दिगंबर सिंह मुंडा जी, जिन्हें पंप सेट एवं पाइप 90% अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। दिगंबर सिंह मुंडा 90% अनुदान पर पंप सेट एवं पाइप का लाभ। अब जिला पशुपालन कार्यालय के माध्यम से लाभ का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसका लाभ सीधे हमारे किसानों को मिलेगा। हमारे पहले लाभुक तेंगला मुंडा बकरा विकास योजना के तहत तेंगला मुंडा, तालियों के बीच इन्हें शुभकामनाएं दीजिए। छीपी मुंडा बकरा विकास योजना के तहत अगले लाभुक छीपी मुंडा। छीपी मुंडा, सोमारी मुंडाई, ऋतु देवी बकरा विकास योजना, ऋतु देवी बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन, अर्चना बॉयलर कुक्कुट पालन। हमारे लाभ जीतू ओराव। अब शिक्षा विभाग के लाभ का वितरण, इसके तहत नियुक्ति पत्र का वितरण आरती कुमारी लाल, पूर्णकालिक लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण आरती कुमारी लाल, शिक्षा विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय व अन्य गणमान्य अतिथिगणों द्वारा आरती कुमारी लाल नियुक्ति पत्र का वितरण पूर्णकालिक लेखापाल कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। इन्हें अपनी तालियों के बीच शुभकामना संदेश प्रेषित कीजिए। जूलिया पूर्णकालिक गणित शिक्षिका के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण। प्रभा पालू पूर्णकालिक सांघिक विज्ञान शिक्षिका। अर्चना पूर्ति नियुक्ति पत्र का वितरण। अर्चना पूर्ति। प्रियंका पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षिका के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय गणमान्य अतिथिगणों का बहुत बहुत आभार। जी हाँ, ये उत्साह, ये हर्षोल्लास जो आज खूंटी जिले के प्रत्येक ग्रामीणों में साफ प्रदर्शित है। शहर के विकास मार्ग से गांव की हर गली कूचों तक प्रगति पथ की पहुंच, तमाम कल्याणकारी योजनाएं और बदलते जीवन के सपने, यह संभव हुआ है हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील विचारों से। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार का शुभारंभ मात्र एक अभियान नहीं, बल्कि बेहतर जीवन की स्याही गांव तक बिखेरने का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में प्रत्येक योजना का सफल क्रियान्वयन, ये प्रयास है उज्जवल भविष्य का, ये प्रयास है आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किए जा रहे इन नवोन्मेषी व कल्याणकारी कार्यों के लिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो बढ़ा है उत्साह से आप चाहिए, लक्ष्य उसको ही मिले
मिलेगा देखना, दूर तक है जा रही गूंज ये विकास की, हर गांव प्रगति पथ पर बढ़ेगा देखना। इन्हीं प्रेरक पंक्तियों के साथ, इन्हीं प्रेरक पंक्तियों का नेतृत्व करते हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सादर सादर निवेदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचनों एवं शुभकामना संदेश का जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। भैया यहीं से हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ लाइव जा रहा भैया, लाइव जा रहा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा मंच रहे मानवतान मंत्री को, विधायक को और नौ तंडीरे गो बाबा बोया सलाम को अलिंशन को नडी अडी जोहार। आज लगभग 150 साल होने जा रहे हैं इस जयंती के। और मुझे लगता है 20 साल पहले, राज अलग होने से पहले तक तो इस जयंती के बारे में गांव के अलावा दूसरा यदा कदा लोग इस उत्सव को मना पाते थे। आज हम लोग आपकी सरकार भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर नमन करने आई है और कई सौगात के साथ विकास की हम आपका अधिकार आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए आए। इस क्रम में क्योंकि आज दिन भर का उत्सव है, अभी यहां से जाने के बाद अभी आपको 1000 लोगों को भी नियुक्ति पत्र अभी रांची में जाकर के लोगों को दिया है। संक्षिप्त बातों को रहने का मंत्रीगण ने बात की है। यहाँ कई योजनाओं का उद्घाटन भी होना है। कई लोगों को मिला, नर्स, डॉक्टर, शिक्षक, अनुकंपा पर आधारित लोग और भी कई लोगों को अभी मिलना भी है। अभी सांकेतिक रूप में हम लोगों ने परिसंपत्तियां भी बांटी, किसी को ट्रैक्टर, किसी को बकरी, किसी को मुर्गी, किसी को गाय, तरह तरह की चीज। और वो सभी योजनाएं जो आप तक पहुंचाई जा रही है, ये योजना कोई नया नहीं है। ये योजना हमारे संस्कृति और हमारे समाज के अंदर सदियों से चला आ रहा है। ठीक बता रहा है। उसी को और बढ़ाने का हमारा कार्य योजना है। आज गाय पालने के लिए
बकरी पालने के लिए, मुर्गी पालने के लिए, मछली पालने के लिए, सूअर पालने के लिए सरकार आप ग्रामीणों को प्रेरित कर रही है। और वो इसलिए कर रही है क्योंकि आपको पता है कि इस राज्य में लगभग 50% हमारे जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी शारीरिक रूप से कमजोर पैदा हो रही है। हमारे बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर पैदा ना हो, इसलिए इन योजनाओं को हम लोगों ने हमारे दादा परदादा के समय जो गाय गोरू बकरी सूअर गांव में होता था, उस परंपरा को फिर से गांव में बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। अगर घर घर में बाल्टी भरा भरा दूध होगा, मांस मछली खाने का व्यवस्था होगा, तो हमारा घर का बच्चा कमजोर क्यों पैदा होगा? और ये तो हमारा परंपरागत व्यवस्था है। यहाँ का आदिवासी जल जंगल जमीन गाय गोरू बकरी के साथ जानवरों के साथ ही तो हम लोग पलते बैठते हैं। अगर ये सब नहीं रहा तो यहाँ का आदिवासी समुदाय भिखारी हो जाएगा, बता देते। क्योंकि आदिवासी समुदाय के पास बैंकों में भरा हुआ पैसा नहीं होता है। आदिवासी समुदाय के पास पशुधनों का अंबार हुआ करता था, जो आज के दिन में धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसी गाय बकरी को बेचकर हम गंभीर बीमारियों का इलाज कराते हैं। क्या करें बताओ, इन्हीं मुर्गी बकरी लोग को बेचकर हम लोग बाल बच्चा का स्कूल फीस भरते। ठीक, हम देख रहे हैं। अगर ये सब नहीं रहेगा तो दलाल और महाजनों से कर्ज लेकर के हमें वो काम करना पड़ेगा और फिर हमें कर्ज के तले दब के रहना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये योजनाएं आपको सुपुर्द किया है, आपके बीच में लाया है। और हम जानते हैं कि हमारे झारखंड के हमारे आदिवासी समुदाय के लोग सदियों से गरीब पिछड़ा रहा है। शैक्षणिक अभाव, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होने के कारण कई समस्याओं से हमें जूझना पड़ा है। आज आप ही के बीच का एक समाज का एक नौजवान आज इस राज्य को दिशा दे रहा है। हम हर वो काम और हर वो योजनाएं तैयार करते हैं और उस योजना को तैयार करने से पहले हमारी सोच में यहाँ का गांव, यहाँ का जल जंगल जमीन सबसे पहले प्राथमिकता में होता है। हमारे गांव देहात में अभी भी गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। खेती बाड़ी समय पर नहीं, मौसम बेमौसम बारिश। अभी देखिए कल परसों 2 दिन से बारिश हो रहा है। बेचारा गांव देहात का जो धान काट के ला सका, जो नहीं ला सका उसका धान तो खेत में गया खत्म। किसान को तो दोहरी मार हमेशा पड़ती रही है। हम लोगों ने उन गरीबों को भूखे नहीं मरने के लिए राज्य सरकार अपने जिम्मे से अतिरिक्त इस राज्य में 15 लाख गरीबों को हरा राशन कार्ड देकर के राशन वितरण कराने का काम कर रही है। ऐसे अनेकों योजना नौजवानों को पढ़ने के लिए और वो विदेश में पढ़ने के लिए करोड़ों रुपया लोन दे
करोड़ों रुपया का अनुदान देकर के उनको पढ़ा रही है। इधर हमारा खूंटी, गुमला, सिमडेगा क्षेत्र खिलाड़ियों का अंबार है। आपने देखा होगा इन 20 वर्षों में पहली बार हमने खिलाड़ियों को सीधा नौकरी में रखने का काम किया है और कई लगभग 40 से 50 लड़कियों को हम लोगों ने नौकरी दी है, लड़कों को नौकरी दी। अभी कुछ दिन पहले सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। खूंटी, सिमडेगा जैसे जिले में जो कार्यक्रम रांची के हेडक्वार्टर में होना चाहिए, पूरा भारत देश, पूरा दुनिया उस खेल को देख रहा था और खूंटी जिला के लोगों को देख रहा था, सिमडेगा जिला के लोगों को देख रहा था। ऐसे अनेकों की अभी फूलो झानो योजना के तहत गांव-गांव में पेड़ के नीचे, हाट बाजार में महिला हरिया बेचते हुए नजर आती है। आप सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन जब ये सब चीज देखते हैं तो मन खून के आंसू होता है। कैसा लगता है आप लोग को कि गांव की महिलाएं हरिया बेच रही है और उसी संकल्प के साथ महिलाएं हरिया ना बेचे, उनके लिए सरकार ने पूरी तरीके से अपने दरवाजे खोल रखे हैं। आप सरकार के दरवाजे आइए और हर संभव आपको आर्थिक रूप से और रोजगार से जोड़ने का काम सरकार करेगी। और कौन बेचता है हरिया, बताओ। ये हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा, इसको समझिए। हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनजातीय समाज, आदिवासी समाज एक बाजार बनकर गिरा जाएगा। हर समय भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, टाटा भगत चार जन्म नहीं लेगा, फिर कौन बचाएगा? कभी जमीन लूट लिया जाएगा, कभी खेत बाड़ी लूट लिया जाएगा, कभी जंगल लूट लिया जाएगा। अगर आप जागरूक नहीं हुए तो लाख सरकार सर पटक ले, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग आगे बढ़िए। सरकार आपके लिए, आपकी सरकार इस बार पूरी ताकत के साथ आपको आगे का रास्ता तय करने के लिए तैयार कर रही है। 150 साल लग गया भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती को मनाते मनाते। सिद्धू कानू, चांद भैरव जैसा लोग देश का, दुनिया का लोग हमारे भारत देश को आजाद करने का सपना भी नहीं देखता था। तब से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकार के लिए। और आज 150 वर्ष लग गया भगवान बिरसा मुंडा जी की आवाज को देश के पटल में पहुंचाने के लिए। क्यों 150 वर्ष तक भगवान बिरसा मुंडा का जनजातीय विकास महोत्सव नहीं मनाया गया? और वो इसलिए कि आज धीरे धीरे जनजातीय समाज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। आज देश का आदिवासी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सीधे दिल्ली के दरवाजे को ठटकाने का ताकत रखता है। और आज इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने के लिए देश के लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। जनजातीय समाज ने कभी किसी से भीख नहीं मांगा और ये राज भी हम लोगों ने भीख नहीं मांगा। ये राज लड़ के लिया गया है, खून बहा करके लिया गया है।
अधिकार भी हम लोग छीन कर लेते हैं और भीख मांगने से कोई देता नहीं है। इसके लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को यह समझना होगा कि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विकास कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। और आज भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती समारोह पर एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए यह सरकार आज भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों पर आई है। आज हमने ये निर्णय लिया है, जो यहां इस रात में बूढ़ा बुजुर्ग और विधवा महिला और जो परित्याग का महिलाओं को पेंशन मिलता था, वो APL और BPL कार्ड के आधार पर मिलता था, उम्र के आधार पर मिलता था, उन सबको समाप्त करके जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग इस राज्य में है सबको पेंशन देने का काम अब ये सरकार करेगी। कोई APL BPL की जरूरत नहीं है, कोई कार्ड का जरूरत नहीं है। 60 साल का उम्र होगा उसको पेंशन देने का अधिकार प्राप्त होगा। हाँ, जो संभ्रांत है, जो इनकम टैक्स, अगर वो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे तो आप गरीब की मदद कर सकते हैं। और इस राज्य में विधवा महिला के बारे में भी, विधवा कहीं भी कोई भी महिला हो सकती है, शादी के 1 दिन बाद भी, शादी के 50 साल बाद भी। इसलिए विधवा महिलाएं जब भी विधवा होगी उसी दिन से पेंशन का हकदार होगी। और इस राज्य में सभी महिलाओं को, जितनी विधवा महिलाएं उनको पेंशन देने का काम करेगी। और जो पुरुष महिलाओं को छोड़ देता है, कुछ समाज में भी विकृतियां हैं, कुछ पुरुष ऐसे छोड़ देता है, कुछ पुरुष हरियाणा रोटी करके परिवार वालों को अनाथ कर देता है। उन सभी महिलाओं को सरकार पेंशन देने का काम करेगी। तो ऐसे कई, अभी तो हम लोग 1 साल 1.5 साल से अधिक कोरोना करते रहते हैं। आज जो हम लोगों ने वीडियो देखा खूंटी जिला का, उन सभी नर्स और सखी मंडल दीदी और सहियाओं को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जो इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में नदी नाला पार करते हुए पैदल टीकाकरण का काम की है। सरकार भी लगातार इस विषय पर देश के चारों कोने पर नजर गड़ाए हुए, राज्य के कोने कोने पर नजर गड़ाए हुए दिन बिता रही थी। आपने देखा कि कोरोना काल में हम लोग के मजदूर कहां फंस गए, कोई लेह में, कोई लद्दाख में, कोई सड़क में, कोई मुंबई में, कोई गुजरात में, कोई पूछने वाला नहीं। देश का पहला ये गरीब सरकार है, देश का पहला ये राज्य है जहां पर हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से, जिससे बिना उठा करके ला करके घर पहुंचाने का काम है। क्यों? क्या जरूरत था हमको उन लोगों को लाने का? हमको पता था वो सभी हमारे भाई हैं। आज झारखंड का आदिवासी मूलवासी जीवन यापन के लिए राज्य के अलग अलग कोना में जाने के लिए मजबूर था, लेकिन अब वो मजबूरियां धीरे धीरे अब उसको खत्म करने का समय आ रहा है। हम लोग का सरकार बना 2 साल तो हम लोग महामारी में ही फंसे रहे। अभी धीरे धीरे जीवन सामान्य करते हुए कार्य योजनाओं के साथ कहा है, और इसीलिए आज से सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है। सरकार की कई योजनाएं कर रही है जो गांव के लोगों को पता नहीं है, महिलाओं को पता नहीं है। नौजवानों को स्कॉर्पियो, मैजिक,
कैटरिंग का काम, स्टूडियो का काम, सैलून खोलने का काम, स्कॉर्पियो चलाओ, वैन चलाओ, भाड़ा में लेके चलाओ। लेकिन काम करना पड़ेगा। भगवान ने दो हाथ दो पैर लेकर के भेजा है, वो इसलिए नहीं कि हड़िया का बोतल लेके बैठ कर रहा है, वो इसलिए दिया है या तो आप काम करके खाइए, अगर हाथ पैर में खाइएगा तो सबसे बुरा दिन देखना पड़ेगा। इसलिए आप सभी ग्रामीणों से अभी प्लास ब्रांड का हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जहां महिला समूह दाल, चावल, आटा, तेल, साबुन सब बना रही है। और अभी हमने सरकार ने निर्देश दिया है, ये प्लास ब्रांड को महिला द्वारा बनाए जा रहे चावल, दाल, तेल, साबुन को इस राज्य में जहां जहां उपयोग होता है, चाहे वो जेल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे और कहीं जगह हो, उन सब जगह पर सप्लाई करने का काम करें। इतना सप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा कि आप बनाते थक जाएंगे और सरकार खपत करते करते थक जाएगी। अभी जेल में कैदियों को खिलाने के लिए हम लोग को एफसीआई से, दूसरे राज्यों से अनाज खरीदना पड़ता है। आप लोग उगाइए, दाल उगाइए, चावल उगाइए, सरसों उगाइए। हम आपको वादा करते हैं, जो किसान चावल, दाल, सरसों उगाएगा, उससे खरीदने का एग्रीमेंट आपका जिला का पदाधिकारी को करना आवश्यक पड़ेगा। अभी हम लोगों ने हर बच्चे को 6 अंडा हफ्ता में खिलाने का निर्णय लिया है, और वो इसलिए लिया है कि हम जल्द से जल्द इस राज्य के जो हमारे बच्चे हैं, जो कुपोषित हैं, जो कमजोर पैदा हो रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने अपने कंधे पर इतना बड़ा बोझ लिया है। बहुत उसमें खर्च आएगा, क्योंकि अंडे बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से तो तमिलनाडु से तो कहां से। आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, अंडा उपजाइए, सरकार आपका अंडा लेकर के पैसा देकर के यहाँ के बच्चों को मजबूत करने का काम करेगी। क्यों जाएंगे आंध्र प्रदेश लाने के लिए, क्यों जाएंगे तमिलनाडु लाने के लिए? यहाँ का पैसा दूसरे राज्य में क्यों जाएगा? यहाँ का पैसा यहाँ के ग्रामीणों के बीच में जाएगा। ये सरकार का संकल्प है। इसलिए बातें बहुत हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि आज के समय हम बहुत वक्त नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब जो कोरोना से हम लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, निश्चित रूप से फिर हम लोग आप लोग के बीच में आएंगे। तब तक सरकार की कार्य योजना आपके गांव गांव घूमेगी और गांव गांव तक जाएगा। आप लोग उसका लाभ लेने का काम करें, और जो पदाधिकारी नहीं करेगा काम, आप लोग सीधे तौर पर हमारे यहाँ शिकायत करें, उन पदाधिकारियों को चिन्हित करके दंडित किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आप लोग काफी देर तक और खराब मौसम में भी एकत्रित हुए हैं। हमारे जगह मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पराया जगह है, ये तो अपना ही जगह है। लेकिन अभी सरकारी महकमे के सरकारी काम के वजह से व्यस्तता के कारण थोड़ा हम लोग और भी कामों के लिए आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार जोरदार नारा के साथ सबको करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं उपायुक्त महोदय। स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रेम का प्रतीक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये हमारी
विभाग महोदय माननीय मंत्री का बहुत बहुत आभार। स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मंत्री बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग भेंट कर रहे हैं माननीय विधायक तमाम। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज का दिन ऐतिहासिक दिन खूंटी जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए, अभिनंदन कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार योजना का शुभारंभ। अगुआ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 111 करोड़ का योजना शिलान्यास और उद्घाटन करे। जोरदार थपड़ी लगाओ के थे अबू माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 111 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास। तमाम कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। लड़का लोग पलाश मार्ट, सभी प्रखंडों में पलाश मार्ट का सफल संचालन। प्रखंडों में पलाश मार्ट। आपको लाइव हम दिखा रहे हैं खूंटी के ओली हाथों से, जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है और भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर इस समय सरकार मौजूद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम उनके साथ है और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता इस समय बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के ओली हाथों में। और अब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों को संबोधित कर रहे थे और तमाम बातें वो कह रहे थे। 21 साल का युवा झारखंड हो चुका है, संभावनाएं बहुत है और सरकार अब चाहती है कि विकास रफ्तार पकड़े झारखंड में। कोरोना ने वक्त बर्बाद किया है, निश्चित तौर पर विकास की गाड़ी को रोकने का काम किया, लेकिन धीरे धीरे जब स्थिति सामान्य हो रही है तो फिर सरकार भी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के ओली हाथों से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बातें कही। उन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान की बातें कही और उन्होंने कहा कि कैसे झारखंड में जो एक तबका है पिछड़ा है और उस पिछड़े तबके को आगे लाने के लिए और तमाम योजनाएं सरकार ला रही है। झारखंड वासियों के हित के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। कई योजनाएं उन्होंने गिनाए और बच्चे जो कुपोषित हैं, कुपोषण मुक्त कैसे ये बच्चे होंगे, सरकार ने योजना की शुरुआत की है कि हफ्ता में 6 दिन बच्चों को अंडे मिलेंगे और ये अंडे कहीं दूसरे राज्यों से लाने की जरूरत नहीं है। संभावनाएं झारखंड में है, चाहे कृषि की संभावनाओं की आप बात करेंगे, आप पशु पालन संभावनाओं की बात करेंगे, डेयरी उत्पादन संभावनाओं की बात करते हैं, तो ये तमाम संभावनाएं झारखंड में है। और सरकार चाहती है, चूंकि गांव का ये प्रदेश है झारखंड, और जब ग्रामीण खुश रहेंगे, ग्रामीणों के हाथों में रोजगार रहेगा, ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, तो निश्चित तौर पर झारखंड विकास करेगा और झारखंड सशक्त बनेगा। तो इसके लिए कई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए सरकार ला रही है। उन योजनाओं से सरकार लोगों को जोड़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र सरकार के फोकस में है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न किए जा सके और ये रोजगार कई तरह से हो सकते हैं, मसलन कि मनरेगा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सकता है, कृषि लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।